Hello friends, welcome back to your YouTube channel SK Nursing Studies. So today I'll be discussing with you on the topic Erik Erikson theory or also known as psychosocial theory. So in this I'll explain to you that who coined this theory and what is the importance of this theory and what are the phases or stages of this theory. So let's begin with the topic. So students, let's start with Erikson's stages of development. So Erikson's stages of development is also known as Erik Erikson theory. Erik Erikson theory or also known as psychosocial theory. राइट सो आज डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन थ्योरी के बारे में. In my previous video, I have discussed with you about psychosexual theory. Hope you understood that theory. So now further, I'll continue with Erikson theory. Now first of all, who is the father of this theory? So who is the father of this theory? Erik Erikson. Erik Erikson was an ego psychologist, राइट. सो एरिक एरिक्सन कौन थे? वो ईगो साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस थ्योरी को. जैसे कि सिगमंड फ्रूड ने बताया था अबाउट सेक्सुअल एस्पेक्ट्स, तो इसी तरह से एरिक एरिक्सन जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सोशल एस्पेक्ट को. सो व्हेन वाज साइकोसोशल थ्योरी डेवलप्ड? इट वाज डेवलप्ड इन 1950. ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में लिखिए, या आ सकता है एरिक एरिक्सन थ्योरी के बारे में लिखिए, या फिर आ सकता है साइकोसोशल थ्योरी के बारे में लिखिए. तो आपने सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है कि उनके फादर कौन थे, वो कौन थे. ही वॉज एन ईगो साइकोलॉजिस्ट. और देन ये थ्योरी जो है कब डेवलप हुई थी? 1950 में. और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है एरिक एरिक्सन थ्योरी की? सो व्हाई हिज थ्योरी वॉज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हाईलाइट्स what we understand about how we grow, how our environment, including our family members, impact our growth, and why some people experience identity crisis. ठीक है, तो इन्होंने एस्पेक्ट कौन सा चूज करा? सोशल एस्पेक्ट. जैसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी में फ्रूड ने स्टेजेस के साथ एक्सप्लेन किया था, वैसे ही साइकोसोशल थ्योरी में ये कोशिश की गई एरिक एरिक्सन के द्वारा कि वो उन्होंने स्टेजेस के हिसाब से बताया, क्योंकि उन्होंने बताया था, सिगमंड फ्रूड जी ने बताया था कि एवरी स्टेज में लाइक जो डिज़ायर्स होते हैं उनको वो क्या हो जाती हैं, उनको बाहर फ्लश आउट करना होता है. ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? फुलफिल भी करना होता है उन डिज़ायर्स को. अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू सम प्रॉब्लम्स. सो ऐसे ही इधर इन्होंने हाईलाइट किया था कि हाउ वी ग्रो, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, बाहर का, घर में, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ पे इम्पेक्ट डालती हैं. अगर पीपल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो समटाइम्स आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं. तो दिस थ्योरी वाज आल्सो this theory is one of the best known theories of personality in psychology also, right? So ये जो इनकी थ्योरी थी ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स के साथ भी, पर्सनालिटी एस्पेक्ट के साथ भी थी, right? So Rick Rickson believed the sense of competence and it also motivates behaviors and actions. So इन्होंने हमें एक स्टेजेस के साथ एक्सप्लेन किया. तो मैं एक बार आपके साथ पहले स्टेजेस डिस्कस करती हूँ, आपको शो करती हूँ सारी स्टेजेस, राइट. सो देन इट्स अ साइकोसोशल स्टेजेस समरी चार्ट. इन्फेंसी, बर्थ टू 18 months. इन्फेंसी स्टेज रहेगी बर्थ से लेके 18 months. एंड अगर कन्फ्लिक्ट में क्या होगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट.
एक एक करके डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, फीडिंग रहेगी. आउटकम, होप. देन अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 3 years, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. टॉयलेट ट्रेनिंग. आउटकम, विल. दिस इज वेरी इजीएस्ट मेथड. ठीक है, कि आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो. आपने ऐसे ही इसको चार्ट बना के लर्न करना है और वहाँ आप एग्जाम में भी हूबहू ऐसे ही लिख के आ सकते हो. प्री स्कूल 3 to 5 years, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, एक्सप्लोरेशन. आउटकम, पर्पस. स्कूल एज 6 to 11 years, कन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरिटी. इम्पॉर्टेंट इवेंट्स स्कूल रहेंगे. आउटकम इसमें कॉन्फिडेंस होगा. अडोलसेंस एज 12 to 18 years, कन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. इम्पॉर्टेंट इवेंट सोशल रिलेशनशिप्स रहेंगे. आउटकम, फिडिलिटी. देन यंग अडल्टहुड 19 to 40 years, intimacy versus isolation. Important events, relationship. Outcome, love. Then middle adulthood 40 to 65 years of age. Then conflict, generativity versus stagnation. Important events, work and parenthood रहेगा. Outcome, care. Then maturity, last stage 65 to death, and इसमें conflict, ego integrity versus despair. Then important events, reflection on life रहेगा और outcome रहेगा wisdom. और ये टोटल जो स्टेजेस हैं बच्चे, ये टोटल 8 स्टेजेस हैं. टोटल 8 स्टेजेस हैं. और आपने याद रखना है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल. स्कूल इन्होंने यहाँ पे टोडलर नहीं बताया, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड का नाम दिया गया. इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग, अडोलसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड एट मैच्योरिटी लेवल. सो देयर आर 8 स्टेजेस. तो अब 8 स्टेजेस में क्या था. सबसे पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है, दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होगा कि इन दिस स्टेज एक्चुअली द इन्फेंट जो होगा दैट इज अटरली डिपेंडेंट, है ना. जो बच्चा है वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा. क्योंकि बच्चा किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी केयर गिवर पे डिपेंड करता है ना. जो उसकी केयर करेगा उस पे बच्चा डिपेंड हो जाएगा. तो वो अब डिपेंडेंट है और दैट डिपेंडेबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ केयर गिवन बाय द केयर गिवर्स. तो अगर हम बात करें ट्रस्ट की, तो अब इन्फेंसी स्टेज में बच्चा क्या है, डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट है. तो अगर तो द इन्फेंट फील सिक्योरिटी, अगर बच्चा जो है सेफ फील करता है उनके हैंड्स में, सिक्योर फील करता है उनके हैंड्स में, तो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा. तो इट मीन्स दैट कि ये स्टेज उसने फुलफिल कर लिया, इन्फेंसी, उसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया. बट ऑन द अदर हैंड इफ इट इज ही इज फेलियर टू डेवलप ट्रस्ट, तो दैट रिजल्ट्स इन फियर. तो क्या हो जाएगा, फियर होगा. बच्चा जो है वो किस स्टेज में चला गया, उसको डर लगने लगा और वो मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो गया. अब उसको उन पे ट्रस्ट नहीं रहा है. तो अब इन्फेंसी स्टेज उन्होंने बोला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें बेबी या इन्फेंट जो है वो अटरली डिपेंडेंट होगा किस पे, प्राइमरी केयर गिवर्स पे, फैमिली मेम्बर्स पे. और वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी क्वालिटी केयर बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर उस साल में बच्चे को लगा कि मैं इनके हैंड्स में सेफ और सिक्योर हूँ,
तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, अगर फेलियर टू डेवलप द ट्रस्ट तो मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम फीडिंग ओनली, क्योंकि इसमें बच्चे ने क्या करना है, इवेंट्स क्या है, सकिंग ही है, इसने सक ही करना है यहाँ पे। सो इसलिए इवेंट इंपॉर्टेंट कौन सी डाली है हमने, फीडिंग डाली है। तो ये आउटकम इसका होप होता है कि बच्चे को होप होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास है, मेरा प्राइमरी केयर गिवर मेरे पास है ना। तो वो ब्लाइंडली फेथ करता है उन पे कि अगर वो मुझे उठाएंगे तो वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, राइट। तो यहीं पे आके क्या होना है, ट्रस्ट डेवलप हो जाना है। सो जो नेक्स्ट बच्चे रहेगी, सो नेक्स्ट दैट इज second one, second stage is autonomy versus shame and doubt, ये करवाया मैंने। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होगा और इसमें बच्चे मेनली जो फोकस किया जाता है दैट इज मेनली ऑन ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। अगर आपको याद हो तो साइकोसेक्सुअल फ्रूट थ्योरी में भी टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करी गई थी, एनल फेज था। यहाँ पे सेकंड फेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। तो वहाँ पे भी हमने टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करी थी, यहाँ भी टॉयलेट ट्रेनिंग की बात होगी। देखो पर्सनल कंट्रोल पे, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। तो इसमें उनका ये बिलीव था कि टॉयलेट ट्रेनिंग वाज अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। टॉयलेट ट्रेनिंग चाहे फ्रूड से एरिक्सन थ्योरी जो है वो क्वाइट डिफरेंट है, बट स्टिल उनको उनका ये बिलीव था कि लर्निंग टू कंट्रोल वंस बॉडी फंक्शंस लीड टू अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगर आप अपने बॉडी फंक्शंस पे कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी फीलिंग्स जो हैं उन पे भी कंट्रोल आएगा और आप में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, आप में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। तो और यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमी। सो इसमें ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब क्या था कि बच्चा जो है वो इस स्टेज में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपने आप से अपने टॉयज की चॉइस करे, फूड चॉइसेस करे, क्लोथिंग की सिलेक्शन करे। तो लाइक इफ ही और शी इज he was he if he or she was successfully complete this stage, so it means that your child may feel secure and confident, right। अगर नहीं होगा तो बच्चा क्या करना शुरू कर देगा, ऑन द अदर हैंड शेम एंड डाउट में चला जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर वो करने से पहले सोचेगा कि नहीं 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 मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो डाउट में हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्टेज का कंप्लीशन होना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा था, देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग का पार्ट ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने बोला था आउटकम क्या है, विल, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। आउटकम इसका क्या होगा कि वो अपनी मर्जी से काम करेगा कि यस, बिकॉज ही और शी ट्राइज दैट कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तभी आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने आप खाऊंगा, मैं अपने आप खाऊंगी, मैं अपने आप पहनूंगा, मैं यही टॉय लूंगा। तो ये उनकी क्या होती है, एक स्टेज होती है जिसमें ऑटोनॉमी जो है वो उन्होंने फुलफिल करनी होती है। सो थर्ड देखिए क्या है, थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, सो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या है, दिस इज द थर्ड स्टेज। अब इसमें चाइल्ड बिगन टू exert their पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। कैसे कैसे, थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन, राइट। अब इनिशिएटिव स्टार्ट करना, अब यहाँ पे बच्चे को लगता है कि लाइक पावर एंड कंट्रोल। कैसे करेगा पावर एंड कंट्रोल, इंटरैक्ट करके, बाय प्लेइंग। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगी, सो इसमें क्या होगा, ही और शी में फील कैपेबल
and able to lead others. है ना? सो इनिशिएटिव तो क्यों करेगा? इनिशिएट करना स्टार्ट करेगा चीज़ों को, अपने आप प्ले करना कि मैं खेलूंगा। जैसे बन जाते हैं ना बच्चे के, 4-5 बच्चे खेल रहे हैं ग्रुप में, एक कहेगा कि मैं ही लीडर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे खेलना है। तो इंटरेक्ट करेंगे 4-5 बच्चे एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होगा, ही और शी में फील कैपेबल कि यस मैं ही कर सकता हूँ ये चीज़, मैं ही इनको लीड कर रहा हूँ दूसरे बच्चों को, है ना। अगर ये स्किल्स फेल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो बच्चा किस में चला जाएगा? बच्चा गिल्ट में चला जाएगा, बच्चा सेल्फ डाउट में चला जाएगा, है ना। बच्चे में लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाएगा, बच्चा इनिशिएशन नहीं होगी बच्चे में, लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाएगी। ठीक है। सो ये जो स्टेजेस हैं इन इन साइकोलॉजिस्ट्स ने बनाई हैं ये, और ये एप्लीकेबल भी होती हैं बच्चों पे जब हम अकॉर्डिंग टू स्टेजेस चेक करते हैं। ठीक है। सो पहली स्टेज हमने करी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें अगर बच्चा अटरली डिपेंडेंट होता है केयर गिवर्स पे, अगर केयर गिवर्स अपना 100% बच्चे को देते हैं इस स्टेज में तो बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, अगर नहीं देंगे तो बच्चा मिसट्रस्ट करना शुरू करता है अपने अपने प्राइमरी केयर गिवर्स को। सेकेंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट थी, जिसमें ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, बच्चा इसमें डिपेंडेंट नहीं रहता है क्योंकि वो पहले स्टेज में था, अब बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है। इसमें सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल जो है वो सीखना शुरू करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग कर जैसे एक पार्ट है, वाइटल पार्ट है, जिसमें बच्चा अपने आप सीखता है इस चीज़ को करना। तो ऐसे ही अगर नहीं कर पाता है तो इन चीज़ों को, तो क्या है, बच्चा शेम और डाउट में चला जाएगा। थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसमें बच्चा फील करता है कि लाइक मैंने सारी चीज़ों को कैसे इनिशिएट करना है, मैंने कैसे दूसरों को लीड करना है, मैंने कैसे ग्रुप में इंटरेक्ट करना है। तो अगर वो नहीं कर पाएगा तो बच्चा गिल्ट में चला जाएगा, सेल्फ डाउट में चला जाएगा और लैक ऑफ इनिशिएशन हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बात करी थी। देखिए यहाँ पे बच्चा प्री स्कूलर है और यहाँ पे बच्चा एक्सप्लोरेटिव होगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा तो देखेगा कि इसमें से क्या निकला है, एक्सप्लोरेटिव होगा और आउटकम होगा कि किस पर्पज़ से उसने ये काम किया। राइट। सो नेक्स्ट जो स्टेज रहेगी बच्चे, दैट इज फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में देखिए क्या है। फोर्थ स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए बच्चे, इसमें सेंस ऑफ प्राइड आएगा। इन चीज़ों को ना बच्चे ध्यान से सुन लेना। सेंस ऑफ प्राइड, राइट। अब सेंस ऑफ प्राइड किस चीज़ की होगी? अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप। ठीक है। तो अब इसमें अगर सेंस ऑफ प्राइड मिलना, लाइक तुमने बहुत अच्छा किया, प्रेज मिलना, किससे मिलना? ग्रुप से, अपने पियर्स से, पियर ग्रुप से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने टीचर्स से, एल्डर्स से, है ना। बच्चे को प्राइड मिलना, बच्चे को प्रेज मिलना, ऐसे लगना, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी बच्चे में आना कि तुम्हारे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड, है ना। तो ऐसी चीज़ें जब बच्चे को एनकरेज करें, राइट। सो तो जब वो एनकरेज होंगे तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है बच्चे में एनकरेजमेंट आएगी, और एनकरेज होगा और उसमें फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर बच्चा ये चीज़ें रिसीव नहीं करता है, सो दोज हु receive little or no encouragement from the parents, teachers, peers and they will be in doubt। ठीक है। उनको अपनी एबिलिटी पे, अपनी सक्सेस पे, कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ, अपनी एबिलिटी पे उनको क्या होना शुरू हो जाता है, डाउट होना शुरू हो जाता है, इन्फीरिटी कम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, वो बच्चे फिर कभी आगे नहीं आते हैं। तो ये है फोर्थ स्टेज। सो अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेज की, सो फिफ्थ स्टेज में होता है आइडेंटिटी। तो आपने ना पहले बच्चे इन चीज़ों को समझना है, वर्ड्स को, फिर उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। तो अब इन आइडेंटिटी में क्या होगा,
अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, चिल्ड्रन आर एक्सप्लोरिंग देयर इंडिपेंडेंस. नाउ वर्ड इज एक्सप्लोरिंग. So now they are exploring their independence and developing a sense of self. ठीक है. सो इसमें क्या करेंगे बच्चे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं. आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन. सो आइडेंटिटी में क्या है, एक्सप्लोरिंग इंडिपेंडेंस एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ. तो इसमें पर्सनल क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगी. एक्सप्लोरिंग वर्ड मैंने यहाँ पे यूज करा, तो यहाँ पे पर्सनल क्या होगी, एक्सप्लोरेशन होगी. पर्सनल एक्सप्लोरेशन, राइट. जिसमें क्या होगा, उनको क्या फील होगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ आएगा, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, अपने आप पे कंट्रोल होगा. तो वो होगी आइडेंटिटी, जिसमें बच्चा कहे कि यस दिस इज माई आइडेंटिटी. अगर मैं बोलूं कि घर में एक फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स आपस में बात करते हैं, तो बच्चा कहे कि मेरी ये आइडेंटिटी है घर पे. ठीक है, दिस इज माई प्लेस इन दिस हाउस. सो दैट इज व्हाट, आइडेंटिटी. वो अपने आप को क्या कर रहा है, पर्सनली एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है. तो जब उसमें ऐसी इंडिपेंडेंस आएगी तो इट मीन्स दैट ही विल बी इनफ कॉन्फिडेंट, ही और शी विल बी इनफ कॉन्फिडेंट. अगर नहीं आएगी ऐसी चीज तो वो बच्चा इनसिक्योर फील करेगा, कंफ्यूज्ड स्टेट में चला जाएगा. राइट. सो इन फ्यूचर ही विल or she will show you a confused faces कि I don't know कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. वो अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं दिखा पाएगा, वो ग्रुप में ही रहना पसंद करेगा. राइट. सो अगर हम बात करें सिक्स्थ स्टेज की, सो सिक्स्थ स्टेज में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. सो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या है, इसमें फिर एक्सप्लोरेशन वर्ड यूज होगा. इसमें एक्सप्लोरिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो इंटीमेसी हो रही है, वो दूसरों के साथ क्या करता है, बात करने की कोशिश करता है. अब पहले में इन्फेंसी स्टेज, अब इंटीमेसी में कौन सी स्टेज चल रही है, देखिए आप, यंग अडल्टहुड, 19 to 40 ईयर्स है ना. अब आइडेंटिटी है वो अडोलोसेंस एज है, सो 12 to 18 ईयर्स है. अब इसमें बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी खुद पैदा करनी है कि मेरी स्कूल में क्या आइडेंटिटी है, मेरी घर में क्या आइडेंटिटी है. किसके किसके द्वारा करेगा, सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू करेगा. ठीक है. अब यंग अडल्टहुड में क्या होगा, अब इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है. अब यहाँ पे भी उसने कैसी इंटीमेसी मेंटेन करनी है, विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप्स. ठीक है. अब उसकी एज 19 to 40 ईयर्स की हो गई है. क्लियर. तो अब देखिए आगे जब हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे की इंटीमेसी नहीं होगी, उसके रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे, वो बाहर जाके अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो आइसोलेशन स्टेज में चला जाएगा. क्योंकि अब एज हो गई है 40 ईयर्स तक का, देखो कितना होता है, लंबा सफ़र होता है. तो देखिए अब उसमें क्या है, पर्सन वो है वो आइसोलेशन हो जाएगा. अब आइसोलेट का मतलब क्या है, कि वो इमोशनली भी क्या हो जाएगा, आइसोलेट होगा. इमोशनली भी आइसोलेट होगा, लोनलीनेस आ जाएगी उसमें, लोनलीनेस, और हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चला जाए. क्यों, क्योंकि अब वो अकेला रहना पसंद कर रहा है. ठीक है. उसकी इंटीमेसी किसी के साथ नहीं है. तो अगर हम अब 7th स्टेज की बात करें, अब अगर हम 7th स्टेज की बात करें, देखिए 7th स्टेज इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. अब इसमें क्या होगा, सो दिस इज द पीरियड जब अडल्टहुड है. सो इसमें हमने कंटिन्यू करना होता है अपने, लाइक अगर मैं बात करूं, वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर लिव्स फोकसिंग ऑन आवर करियर एंड फैमिली. अब यहाँ पे हम अपने करियर पे फोकस करते हैं, फोकस मेनली ऑन करियर
career and family. जो इस फेज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट, तो वो क्या हो जाते हैं, जनरेटिविटी स्टेज में आ जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो अपने घर में भी एक्टिव है, वो कम्युनिटी में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं. बट दोज हु फेल टू अटेन दिस स्किल विल फील अनप्रोडक्टिव. वो क्या फील करते हैं कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, अनप्रोडक्टिव, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ किया ही नहीं है. और वो क्या रहते हैं, अनइन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड. उनकी इन्वॉल्वमेंट जीरो होती है, वो स्टैग्नेट हो जाते हैं, स्टैग्नेट. सो लास्ट स्टेज इज 8th स्टेज. अब 8th स्टेज में क्या होगा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. अब ये फोकस किस पे कर रहा था, ये मेनली फोकस कर रहा था करियर एंड फैमिली पे. अब ये वाली स्टेज किस पे फोकस कर रही है, मेनली फोकस ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ. ठीक है, तो those who are unsuccessful during this phase will feel that their life has been wasted and will experience many regrets. ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर तो देखो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चली, उन्होंने बहुत अच्छा करियर बनाया, उनकी कम्युनिटी में वाह हुई, उनको ये लगा कि यस, ऑल फील प्राउड कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, ये अपनी फैमिली में बिल्कुल वेल सेटल्ड है, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, करियर, जॉब, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट. तो बिट ऑब्वियस वो इंटीग्रिटी होगी, राइट. तो अगर सेंस ऑफ इंटीग्रिटी होगी, अगर वो अनसक्सेसफुल रहा, तो वो इंडिविजुअल अपने पास फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस एंड डिस्पेयर छोड़ देगा. ठीक है, उसे क्या फील होगा, फीलिंग ऑफ बिटरनेस, कि मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है, और जो अपनी अकम्प्लिशमेंट्स पे प्राउड फील करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना काम कर लिया, तो उनमें सेंस ऑफ इंटीग्रिटी होगी. सो अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो इस फेज को, तो ऑब्वियसली यू विल लुक बैक विद फ्यू रिग्रेट्स एंड यू विल जर्नल फील ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी देयर. ठीक है, तो और ये स्टेजेस जो थी, ये सारी की सारी स्टेजेस रिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में कवर करी हैं, and that is all related to social relationships, right, and how we have to continue with the stages. हमने कैसे एक एक करके ये सारी स्टेजेस जो हैं एक तरह से पार करनी है. ठीक है, अगर हम इन फेजेस को ऐसे ही चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें सीखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि ऐसे आपने अपनी स्टेजेस जो हैं वो सारी कवर करनी है. सो इन्फेंसी स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें फीडिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट है, होप आउटकम रहेगा. अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी, बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है. अगर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो शेम एंड डाउट में चला जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट इवेंट वाले ट्रेनिंग रहेगा. आउटकम विल है. प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है. अगर बच्चा कुछ इनिशिएट करना चाहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चा क्या है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है. अगर नहीं कर पाएगा तो गिल्ट में चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इवेंट भी एक्सप्लोरेशन होगा. और आउटकम पर्पस है सोशल स्कूल एज, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी होगा. इंडस्ट्री का मतलब क्या है, पीयर ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स, सोशल रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है. अगर नहीं होगा, उसके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाएगा. तो आउटकम इसका कॉन्फिडेंस होगा, अगर बच्चा इसे अटेन कर लेता है.
एडोलसेंस एज इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होगा। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को खुद, अपनी प्लेस को एक जगह रखने की कोशिश करता है कि मेरी आइडेंटिटी इस स्कूल में, इस फैमिली में क्या है। तो इसमें भी सोशल रिलेशनशिप्स आएंगे, आउटकम फिडिलिटी होगा। एंड देन इज यंग अडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होगा। बच्चा इसमें इंटीमेसी जो है अपने कम्युनिटी के साथ, अपने करियर की शुरुआत करता है। तो इसमें अगर नहीं कर पाता तो वो आइसोलेट हो जाता है। आउटकम इसमें लव रहेगा, क्योंकि दिस इज़ द एज जिसमें जो पर्सन है उसकी शादी होती है। तो नेक्स्ट इज मिडल अडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। वर्क एंड पेरेंटहुड जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं, जिसमें बंदा इसमें ही जो पर्सन है वो अपना काम करता है और अपनी फैमिली जो है उसको बिल्डअप करता है, और इसमें आउटकम केयर रहता है। एंड द लास्ट इज मैच्योरिटी, जिसमें 65 टू डेथ होता है। दिस इज द एंड पॉइंट एंड दिस इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और जिसे हमें इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया, अगर अकम्पलिशमेंट्स हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आ जाएगी। अगर नहीं होती है तो हम वो बिटर वाली फीलिंग्स जो है वो हमारे माइंड में रहती हैं कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पाया, और ऐसे ही हमारी डेथ हो जाती है। अगर हम अकम्पलिशमेंट्स में अपनी अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं तो वो जो डेथ होगी वो भी क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी। वो ये सोचते हुए होगी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। सो ये रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ पे बेस्ड है एंड आउटकम इसका विजडम होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट रिक रिक्सन थ्योरी बच्चे। पहले मैंने आपके साथ साइकोसेक्सुअल थ्योरी कवर करी थी, आज मैं आपके साथ रिक रिक्सन थ्योरी आपके साथ कवर करी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारी वीडियोज़ को, आपकी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।